भगवान नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। सद्गुरु महाराज की जय हो। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान। अरे जाए तुम सद्गुरु तर सेवो, उनसे इतना पूछ लीजिए खबर। संसार छोड़ करके चलेंगे तो कौन होगा अपना घर। अपने गुरु से इतना अवश्य पूछ लेना चाहिए कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने भी यही कहा, को हम कश्चित कुतः आयत, कामे जन्नी को में तात। भगवान शंकराचार्य का भी इतना ज्ञान सबको शास्त्रार्थ में परास्त करने के बाद में और दोबारा सनातन हिंदू धर्म की उन्होंने स्थापना की, तो उस समय में उनका यही प्रश्न था कि सबसे पहले यदि भजन करो, सत्संग करो, तो हमारे मन में अपने आप चलना चाहिए कि हम कौन हैं। हमसे मतलब है कि आत्मा, ये शरीर नहीं है। तो शरीर तो मरणासन धर्म है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न जल गिला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, तो अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न तो इसका जन्म होता है, न कभी इसकी मृत्यु होती। ये ऐसा अजर अमर ये आत्मा, इसका घर कहाँ है? क्योंकि ये स्वर्ग है, ये आगे के जो लोग हैं, ये तो आने जाने के लिए एक धर्मशाला की तरह से, ये घर नहीं। यदि घर होता तो आना जाना नहीं पड़ता। पुण्य है तो आप स्वर्ग भोग रहे हैं, नहीं है तो क्यों निकाला जा रहा है वहां से? क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। घर में ऐसी व्यवस्था होती है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप अपने घर में रह सकते हो, आपको आपके घर से कोई निकालने वाला नहीं है। घर नहीं है, आप कहीं घूमने गए, होटल धर्मशाला में रूम लिया आपने, जब तक पैसा है तब तक आप रह सकते हो। यदि पैसा नहीं है, यदि पैसा नहीं है तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए अपने घर की खोज करो। क्योंकि कहा है ना, माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। इतना जुल्म कर तू धरती भी कांप जाए, वरना दुखी किया है तेरा निशा मिटाए। इतना जुल्म कर तू धरती भी कांप जाए, वरना दुखी किया है तेरा निशा मिटाए। पर कर न चैन पाए, पापों का ये असर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। मर कर न चैन पाए, पापों का ये असर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। अरे माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है।
ये संसार से आगे कोई दूसरा भी घर है, उस घर को जानना है। उस घर को गीता में परम धाम कहा। न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। पहुंचे सो आवे नहीं, उस घर में कोई चला जाए तो उसे दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी को मोक्ष कहा, उसी को मुक्ति कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति अथवा पितरलोक की प्राप्ति या जनलोक की प्राप्ति, सतलोक की प्राप्ति, वो मुक्ति नहीं माना गया। भगवान ने कहा यद गत्वाननी, जहां जाकर के दोबारा लौटना ना पड़े, वो दिव्य परम धाम, उस परम धाम की जानकारी कराने का ही उद्देश्य ये श्रीमद् भागवत है। ये जितने अनुष्ठान हो रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने घर परम धाम को जाने समझें। और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने घर को नहीं जान पाएंगे, तब तक मोक्ष हो ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं। आप कहीं बाहर चले गए, आप अपना नाम भूल गए, अपने घर का एड्रेस भूल गए, आपके पास कोई अता पता नहीं है, तो बताओ आप दोबारा कैसे पहुंचोगे अपने हरिता में, अपने गांव कैसे पहुंच जाओगे? सबसे पहला पूछने वाला पुलिस वाले यही कहेंगे, भाई अपना नाम तो बताओ पहले। नाम नहीं पता, कौन से गांव के ये तो बता दो। बोला नहीं पता। जब नाम ही नहीं पता तो गांव कैसे पता चले? हम भूल गए। तो ऐसे संसार में आकर के हम भूल गए अपने मालिक को, अपने घर को। तो इसलिए वो जानना जरूरी है। हर अनुष्ठान का उद्देश्य यही है। मंदिरों का ये उद्देश्य नहीं है कि आप खाओ पियो मौज करो आनंद करो। जो भी हम कार्य करते हैं वो सब हमको भुगतना पड़ता है। सच्ची बात कड़वी लगती है, सच्चाई कह दे तो बहुत बुरा लगता है। सच कोई सुनना नहीं चाहता, सबको मनोरंजन में ही आनंद आता है। अरे धर्म को कब समझेंगे? अपनी आत्मा को कब जानेंगे? अपने आत्मा की पहचान कब होगी फिर? और जब तक अपने आत्मा की पहचान नहीं होगी तो परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। अरे परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। अरे वो खो थोड़ी गए, तुम उन्हें खोज रहे हो। खो तो हम लोग गए। हमें अपने आप की पहचान करनी है ध्यान के द्वारा, सद्गुरु के सानिध्य के द्वारा। और जब हम अपने आप को जान लेंगे तो अपने मालिक की भी पहचान हो जाएगी। हमारे आश्रमों में मंद बुद्धि बहुत लोग रहते हैं। वो वहां इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपना नाम, अपना घर, अपने माता पिता का नाम नहीं पता। और जब इलाज चलता रहता है तो इलाज चलते चलते उन्हें अचानक याद आ जाता है कि ओहो मेरा नाम ये है, मैं फलाने शहर का हूँ और मेरे माता पिता का नाम ये है। और वहां संपर्क किया जाता है। फिर यदि नंबर याद नहीं है तो संपर्क किया जाता है वहां पर किसी न किसी तरह से, पुलिस के माध्यम से। जब पता चलता है कि हाँ ये है तो फिर उनको भेज दिया जाता है। और जब तक उनको पता नहीं तो वो उन्हीं पागलों के बीच में ही रहेगा। तो इसी प्रकार से जब हमें अपने आप का पता चल जाता है तो इसलिए शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचान। अष्टावक्र गीता में भी यही बात कही है कि पहले अपने आप को पहचानो। पहले आप पहचानो साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे कौन कहे मैं जानो। और उसके बाद में दूसरा क्रम है कि हम परमात्मा को खोजें, अपने घर को जानें। तो ये बड़ा ही गहन विषय है प्यारे भक्तजनों। कथा का जो सार है, उद्देश्य यही है, हमें अपने आत्मा की पहचान हो जाए, हमें हमारे घर का पता चल जाए, परम धाम का। इसलिए आत्मा को जानने के लिए आहार की शुद्धि आवश्यक है। सबसे पहले
जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी। भेष तो कैसा भी डाल लो भाई, भय रुपया कितने ही तरह के भेष धारण करके घूमते हैं। और कोई कहे भूखे रहने से भगवान मिलते तो पशुओं को सबसे पहले मिलते। कोई कहे गंगा जी में डुबकी लगाने से और भगवान मिल जाएंगे, तो वहां कितने ही मेंढक मछली खूब सारे हैं। यदि गंगा जी में नहाने से ही भगवान मिलते या पाप धुलते, तो भीष्म पितामह की तो मां ही गंगा थी और उसके बाद भी उसको भोगना पड़ा, बच नहीं पाओ। इसलिए नाम जाप करते रहो और प्रायश्चित करते रहो तो पाप अवश्य धुल जाते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि हम पाप करते रहें और गंगा यमुना में डुबकी लगा लेंगे, उससे पार नहीं होने वाले। क्योंकि गंगा माता भीष्म पितामह की मां थी और उसके बाद भी बेचारे को सरसैया पर सोना पड़ा। तो इसलिए कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मार घट की करे रखवाली। कर्मों की लीला बड़ी निराली, हरिश्चंद्र मार घट की करे रखवाली। समझ में ये आया, समझ में ये आया, सब कुछ लुटा के आया शरण ठोकरे जग के खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। कर्मों की लीला बड़ी निराली। इस कर्मों के कारण ही रंग को राजा बनते देखा और राजा को रंग बनते हुए देखा। कौन कह सकता है कि इक्ष्वाकु वंश के यानी सूर्य वंशीय हरिश्चंद्र, जो कि किसी समय भगवान श्री राम के पूर्वज रह चुके हैं, और वो राजा होते मरघट की रक्षा करनी पड़ी उनको, चांडाल का काम करना पड़ा उनको राजा होते हुए भी। तो इसलिए डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले हमारा भोजन शुद्ध हो, आहार विहार शुद्ध हो हमारा। बहुत से लोग हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट इत्यादि पी रहे हैं। बोले ये तो अच्छी चीज है, लेकिन देखो पद्म पुराण में क्या लिखा, तंबाकू भंगम मद्या पिबन्ति नराधमा, तेषां हि नरको वासो यावत् ब्रह्मा चतुर्मुखः। कहा कि तंबाकू भंगम मद्या पिबन्ति नराधमा, कि जो नर तंबाकू, गांजा, भांग तथा मदिरा यानी शराब आदि का सेवन करता है, वो अधम व्यक्ति पाप के कारण ब्रह्मा जी के आयु तक नरक में वास करता है। ये मेरी बात नहीं है, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ। और कहा धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कृत्योतयो नरः, दातारो नरकम याति ब्राह्मणो ग्राम सुकरः। और ब्राह्मण के लिए तो बिल्कुल निषेध है। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलें, क्योंकि ऋषि मुनि ने ये सब अनुभव करके, और ये आवेश की वाणी है, जोश की वाणी नहीं है। ध्यान में जब बैठे थे वेद व्यास जी महाराज, तब ये अवतरित हुई वाणी है। तो इसलिए शास्त्रों को समझिए, ये हमारे हित के लिए हैं, हमारे कल्याण के लिए ये शास्त्र हैं। इसलिए इनका आश्रय लेकर के निर्व्यसन होकर के, क्योंकि आज भारत ज्यादा व्यसन और फैशन के पीछे ही पड़ा है। इसी के कारण, व्यसन और फैशन के कारण हमारा देश का पतन होता जा रहा है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को
व्यसन और व्यसन से बचाएं और सत विचार उच्च विचार के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो चरित्र भी महान होगा। क्योंकि जिसका आचरण अच्छा नहीं है, नाव में छेद हो और चरित्र अच्छा ना हो तो वो डूबता ही है। यदि नाव में छेद है तो नाव भी डूबेगा, और चरित्र में यदि दोष है तो उसका भी पतन स्वाभाविक है। तो इसलिए गोवर्धन लीला के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है, गोवर्धन यानी ज्ञान और भक्ति का वर्धन करना, बुद्धि में समावेश करना। ज्ञान और केवल एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो ज्ञान नहीं है। उसको अंदर ले जाएं, मनन करें, निधिध्यासन करें, तो वो वास्तव में ज्ञान है और उसी से ही वर्धन होगा फिर। और उसके लिए जैसे तेज बारिश हुई तो सब लोग अपने घर को छोड़ करके भगवान की शरणागति ग्रहण की और गिरिराज की तलहटी में गिरिराज के नीचे उन्होंने आश्रय लिया। तो इसलिए जो घर है ना, घर में ज्यादातर भोग होता है, घर में ज्यादा भोग होता है, इसलिए भक्ति कम हो पाती है। कोई कहे कि अरे हम तो घर में बैठे बैठे कर लेंगे, नहीं, चारों तरफ काम खिंडे दिखाई देते हैं, कोई भी आवाज लगा देगा, तो भक्ति हो ही नहीं पाती। घर में मन एकाग्र हो ही नहीं पाता, 100 काम दिखाई देंगे। तो भोग का स्थान है घर, घर में भक्ति नहीं होगी, घर छोड़ना पड़ता है उसके लिए, परिवार छोड़ना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए ग्वाल बाल घर परिवार को छोड़ करके गोवर्धन के नीचे आए और भगवान के साथ रहे। तो इसलिए ये सब मन को एकाग्र करने के लिए एकांत स्थान चाहिए। तो उसके लिए मंदिर ही उपयुक्त होता है, उसके लिए तीर्थ उपयुक्त होता है। इसलिए समय समय पर तीर्थ जाया जाता है। इसलिए पहले के समय में तो तीर्थ अवश्य क्या करते थे, सब तीर्थों का, गुरु नानक देव सब तीर्थों में गए। अब जहाँ देखिए वहाँ उनके अनुयायी जो सिख हैं उन्होंने उनका स्थान बना रखा। यहाँ आए थे गुरु महाराज, यहाँ आए थे, वो सब तीर्थों का दर्शन के लिए गए थे। तो ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज वो अवश्य तीर्थ में जाया करते हैं। तो इसलिए तीर्थ में जाना सीखो, और वहाँ केवल घूमने के उद्देश्य से नहीं, घूमने के उद्देश्य से जाएंगे तो घूमते रह जाएंगे। दर्शन के उद्देश्य से, भक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से, अपने कर्म को, अपने पाप का प्रक्षालन करने के उद्देश्य से यदि हम तीर्थों का सेवन करेंगे तो वो लाभदायक होगा। और केवल ये कहें कि घूमने के लिए और वहाँ भी जा करके ये चटोरा जीव यदि वहाँ भी खूब बढ़िया बढ़िया खाने की खोजेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। जो प्रसाद मिला प्रेम से ग्रहण करना, उसमें आनंद मिलेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने देखा कि सब घर छोड़ करके आए हैं, तो उन्होंने छोटी सी उंगली में गोवर्धन को धारण किया और इंद्र ने जितना बरसात किया था सब सूख गया। इंद्र 7 दिन के बाद आकर के देखता है तो एक बूंद भी ब्रज में नहीं दिखाई दिया। तो अब उसका घमंड था, अभिमान चकनाचूर हो गया। आ गया भगवान की शरण में, स्तुति की भगवान की, हे प्रभु मुझ दास से अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया। सुरभि गाय के दूध से अभिषेक करने के पश्चात भगवान को एक नाम दिया इंद्र ने, और भगवान ने एक नाम दिया, इंद्र ने दिया, भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। इंद्र ने कहा कि प्रभु आज से आपका एक नाम और है, क्या? गोविंद। जो इंद्र ने जो नाम दिया गोविंद, इंद्र माने राजा मालिक, गो यानी इंद्रियां। ये इंद्रियां विषयों की तरफ भी दौड़ता है, लेकिन भगवान की लीला इतनी मधुर है, इतना आनंद आता है भगवान की लीला सुनने में। सब इंद्रिय एकत्र हो जाते हैं। कान भगवान की लीला सुनना चाहता है, ये आंख भगवान का दर्शन करना चाहती है, ये मुख भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। नो जाने जनिता क्रिया मित भीरई कृष्णेति वर्णद्वयी। ये 2 अक्षर में, ये कृष्ण नाम में न जाने कौन सी शक्ति है, सारी इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं और इस जीव में
केवल कृष्ण नाम ही नृत्य करता है। तो ये भगवान की दिव्य लीला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान 11 वर्ष और 52 दिन के हो गए। आज भगवान को रास करने की इच्छा हुई। रास यानी रसो वैस रास। रास यानी जो रस के सागर है, जो रस के समूह है, जहां से आनंद की प्राप्ति होती है। इस संसार में आनंद नहीं है, संसार में सुख और दुख है। सुख है तो दुख अवश्य आएगा, और दुख है तो सुख भी अवश्य आएगा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं केवल दुखी ही दुखी हो, उसको कभी सुख न मिला हो। और ऐसा भी कोई नहीं जो जीवन में उसने कभी दुख का स्वाद न चखा हो। तो जो सुखी है तो वो दुखी भी होगा, और जो दुखी है तो वो सुखी भी होगा। तो ये संसार का नियम है। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन है। लेकिन एक आनंद है, आनंद का कोई द्वंद नहीं है। आनंद हमेशा जो आनंद के स्थान पर जाता है, आनंद तक जो पहुंच चुका है, तो वो केवल आनंद में ही रहता है। इसलिए सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल। जो भक्ति के साथ जुड़ जाता है वही इस आनंद के स्वाद को चख सकता है। नहीं तो हम आप जैसे तो सुख दुख के द्वंद में ही हैं। आनंद का स्वाद नहीं चखा अभी तक हमने। तो जो आनंद के जो सागर हैं, जो समूह है, जहां से आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो रसो वही सह। तो जो रस के समूह है, सागर हैं, तो वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। इसलिए कहा हमने जब जन्मोत्सव मनाया तो यही गाया था ना, ए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। तो ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो या नंद के राम भयो, नंद के आनंद भयो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तो नंद के आनंद यानी आनंद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जो आनंद को चाहे वो श्री कृष्ण की शरण में चले जाए। तो आज भगवान को रास करने की इच्छा हुई और भगवान ने प्यारी मीठी मधुर बंसी को बजाया, और इस बंसी को वही सुन पाए जिन्हें भगवान रास में बुलाना चाहते थे। जैसे इस कथा में वही आ पाए जिसे भगवान बुलाना चाहते थे। नहीं तो गांव तो बहुत बड़ा है, तो वही आ पाए, और उन्हें तो न जाने क्या क्या बहाना पकड़ा, लेकिन ये न समझ सके कि हमारे कोई न कोई प्रारब्ध, कोई न कोई पाप आड़े आया है, इसलिए हम कथा में नहीं जा सके। तो इसलिए ये भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान ने बंसी बजाई और वही गोपी आई जिसे भगवान रास में बुलाना चाहते हैं। तो भगवान ने बड़ी मीठी प्यारी बंसी बजाई और गोपियां अपना घर काम काज त्याग करके रास मंडल में पहुंची। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, क्योंकि ये संसार का शरीर वो दिव्य रास में प्रवेश नहीं कर सकता। तो दिव्य विशुद्ध अलौकिक जो आत्मा थी, उस आत्मा को रास में प्रवेश करवाया गया। और ये संसार के ब्रजमंडल में नहीं, उसके लिए अखंड ब्रजमंडल की अलग से व्यवस्था करवाई भगवान ने। ये बड़ी रहस्य की बात है। और ये रास लीला 6 महीने तक चली थी। भगवान ने जब बंसी बजाई, गोपियां कोई काम कर रही थी, कोई रोटी बना रही थी, कोई दूध धो रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। तो सब काम काज छोड़ करके वो तुरंत रास में पहुंची। किसी किसी गोपी को उनके पति ने रोक दिया
तो बस ऐसी उच्च कोटि की भक्तानी थी, समाधि में बैठ करके और तुरंत अपने तन को त्याग दिया और अपने पति को कहा कि यदि ये शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, अपने शरीर को रखो, इस आत्मा पर तो उस परमात्मा का अधिकार है। हम तो चले। तो समाधि में बैठ करके सबसे पहले वो रास में पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया उनका। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणिया। हे गोपियों, स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने अनेक तरह से परीक्षा लेने का प्रयत्न किया, लेकिन हर परीक्षा में गोपियां फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। तो अब भगवान ने बंसी बजाई और गोपियों को रास में शामिल किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।